एक गांव में शांति नाम की एक बूढ़ी औरत थी जिसकी 3 बहुएं थीं। 2 बहुएं गांव की थी और एक शहर की थी। एक दिन बूढ़ी औरत ने अपनी शहर वाली बहू से कहा, बहू, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम घर का कुछ भी काम नहीं करती हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? आज घर का सारा खाना तुम ही बनाओगी। माँ जी, मैं अपने पिताजी की अकेली बेटी हूँ। मेरे पापा ने मुझसे कभी काम नहीं कराया, मेरी मम्मी ने मुझसे काम नहीं कराया, तो आप कौन होती है मुझसे काम कराने? मैं नहीं करूँगी कोई भी काम। मैं जा रही हूँ सोने के लिए। आपकी 2 बहुएं और हैं, उनसे करा लो। इतना सुनते ही बूढ़ी औरत, शांति नाम की बूढ़ी औरत बहुत दुखी होकर खड़ी हो गई और बहू से बताने लगी। बूढ़ी औरत की दोनों गांव वाली बाजार जाने लगी। अपनी माँ के पास आकर अपनी सासू माँ के पास आई और बोली, माँ जी, घर का ज़रूरी सामान ख़त्म हो रहा है, इसीलिए हम बाजार जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम वापस आ जाएंगे, आप अपना ख्याल रखना। माँ जी, दीदी के साथ मैं भी जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। हम दोनों थोड़ी ही देर में घर का सामान लेकर मार्केट से वापस आ जाएंगे। और दोनों बहुएं मार्केट के लिए निकल पड़ी। बहुत देर हो गई थी, बहुएं भी मार्केट से वापस नहीं आई थी और बूढ़ी माँ को भूख लगने लगी थी। इसीलिए बूढ़ी माँ इधर उधर देख रही थी। एक बार बाहर की तरफ देखती, एक बार बहू की तरफ देखती, जौन सी सो रही। बूढ़ी माँ शांति से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वह अपनी शहर वाली बहू के पास, बहू, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना बना कर दे सकती हो? मैं बहुत भूखी हूँ, उठो बहू। लेकिन उसकी शहर वाली बहू ने उसकी कुछ भी नहीं सुनी। वो सोती रही, जिससे माँ परेशान होकर रोने लगी। वो माँ जी बहुत भूखी थी। बूढ़ी शांति माँ के रोने की आवाज़ सुनकर बाहर से पड़ोस की औरतें इकट्ठा होने लगी। पड़ोस की धीरे धीरे सभी औरतें आने लगी। माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? आप चुप हो जाइए ना, आप चुप हो जाइए। माँ जी, ये बताइए क्या हुआ, हमें बताइए। हाँ माँ जी, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने आपके रोने की आवाज़ सुनी, इसीलिए हम आवाज़ सुनकर आपके पास चले आए। माँ जी, आपको क्या हुआ, आप क्यों रो? शोर शराबे की आवाज़ सुनकर बहू की आँख खुल गई और वो अपनी सासू माँ के पास आने लगी। धीरे धीरे वो अपनी सासू माँ के पास आ गई। माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? क्यों आपने इतना शोर मचा रखा है? क्यों आप दुनिया को इकट्ठा यहाँ पर कर रही हो? क्या हुआ? बेटा, मैं तुम्हें बहुत देर से जगाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार आवाज़ लगा रही थी। मुझे खाना। बूढ़ी माँ इतनी जोर जोर से रो रही है, क्या तुम्हें आवाज़ नहीं आई? हमें तो बाहर तक आवाज़ जा रही है, हम माँ की आवाज़ सुनकर ही अंदर आए हैं। क्या तुम्हें यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही है? तुम आराम से सो रही हो। इतना सुनते ही शहरी बहू उसके पास जाने लगी। माँ जी, ये सब ड्रामे आपकी वजह से हो रहे हैं ना? अब मुझे ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे, बाहर वाले आकर मुझे यहाँ पर सुना कर जाएंगे, सिर्फ आपकी वजह से। और आप लोगों को हमारे घर के मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने अपने घर जा सकती हैं। आप कृपया करके अपने अपने घर चली जाएं। इतना सुनते ही वे दोनों लेडीज अपने अपने घर जाने और शहर वाली बहू वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर सोने लगी। ये सब देखकर सासू माँ बहुत परेशान हुई और बहू की तरफ बार बार देख रही थी। वो बहुत भूखी थी। तभी बूढ़ी माँ ने देखा कि दोनों बहुएं बाजार से वापस आ गई हैं। बूढ़ी माँ बहुत परेशान दिख रही थी। तभी, माँ जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने बहू को बहुत बार जगाया मगर वो नहीं उठी। कोई बात नहीं माँ जी, आप चिंता मत करें, हम अब आपको अभी खाना बनाकर दे देते हैं। फिर एक दिन शहरी बहू घर में बिल्कुल अकेली थी और एक जगह बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी वहाँ पर एक
तांत्रिक आया और चारों तरफ तांत्रिक बाबा, आप अंदर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ काम है। बाबा, मैं अपनी दोनों जेठानी और सास से बहुत परेशान हूँ। आप ऐसा कुछ कीजिए कि मेरा उनसे पीछा छूट जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चुड़ैल को भेज देता हूँ जो तुम्हारी सास और तुम्हारी दोनों जेठानी को खत्म कर देगी और तुम फ्री हो जाओगी। तांत्रिक बाबा ये सब बोलकर वहाँ से वापस चला जाता है और एक चुड़ैल को भेज। तभी कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल आती है और वो सबकी तरफ को देखती है। उसे नहीं पता था कि किसको मारना है, इसीलिए वह चुड़ैल बार बार देखती है। फिर चुड़ैल जाकर शहरी बहू को मारने लगती है क्योंकि उसको नहीं पता था कि किसको मारना है। वो शहरी बहू को बहुत मारती है। शहरी बहू परेशान हो जाती है। ये सब देखकर गांव की दोनों बहू वहाँ पर आ जाती है और उस चुड़ैल को देखने लगती है। दोनों गांव वाली बहुएं दौड़कर चुड़ैल के पास जाती है और शहरी बहू को बचाने की कोशिश करती है। दोनों गांव वाली बहू दौड़ते दौड़ते चुड़ैल के और नई बहू के पास पहुंच जाती और गांव वाली दोनों बहुएं चुड़ैल को पीटने लगती है और वे चुड़ैल को बहुत मारती हैं। चुड़ैल ये देखकर भागने लगती है। चुड़ैल वहाँ से तेज़ी से भाग जाती है क्योंकि उसको बहुत पीट दिया था। ये चुड़ैल यहाँ पर क्यों आई थी? किसको मारने आई थी? इतना सुनकर शहरी बहू ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे पता था कि वह उनको दीदी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस चुड़ैल को मैंने ही बुलवाया था आप लोगों को मरवाने के लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। शहरी बहू को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो सबके साथ खुशी खुशी रहने लगी। उनके घर में बहुत खुशहाली आ गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।